जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, बात करें तो अभी हम हैं भिवानी, और भिवानी में भी अगर हम बात करें तो कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यालय, मैं कैमरामैन को कहूँगा उसको भी दिखाएं, कामरेड ओम प्रकाश जी जो कि भिवानी के प्रत्याशी थे, उनके कार्यालय में आज कार्यकर्ताओं का सम्मेलन समारोह रखा गया है, धन्यवाद समारोह रखा गया है कि कामरेड ओम प्रकाश जी जो कि कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी के एक साझा उम्मीदवार के तौर पर भिवानी विधानसभा से चुनाव लड़े थे और दूसरे नंबर पर रहे थे। तो कामरेड ओम प्रकाश जी और उनकी कम्युनिस्ट पार्टी ने, यहाँ पर मैं अंदर भी आपको दिखाना चाहूँगा और बात भी कराने की कोशिश करेंगे कि एक धन्यवाद कार्यक्रम यहाँ पर रखा है, और उस धन्यवाद कार्यक्रम में क्या कहना चाह रहे हैं, किस प्रकार से, क्या इनकी आगे की रणनीति है, कामरेड ओम प्रकाश जी से भी बात की है, वो भी आपको आगे वीडियो में दिखाएंगे। तो वीडियो में अंत तक अवश्य जुड़े रहें, यहाँ पर भी बात करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार बाबू जी, क्या कार्यक्रम रखा है जी, कहाँ से आया? आज ये कार्यकर्ता सम्मेलन है। भिवानी के जो साझा उम्मीदवार के कार्यकर्ता थे जिन्होंने इलेक्शन में काम किया था, उनका धन्यवाद कर रहे हैं और आगे की रणनीति के ऊपर भी विचार विमर्श कर रहे हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम कंवर सिंह है। कहाँ से आए? मैं सेक्टर 13 का बाशिंदा हूँ, भिवानी। बिल्कुल, तो साथियों ये सेक्टर 13 से आए थे और भी, और सबका यहाँ स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि भिवानी की जनता ने हमें बहुत सम्मान दिया है, 36 बिरादरी और सभी धर्मों ने, और 34 साढ़े 34 हजार जो वोट दिए हैं उनका भी, और जिन्होंने वोट नहीं दिए उनका भी, सब लोगों की जो समस्याएं, विशेषकर जो नागरिक सुविधाएं हैं, पीने का स्वच्छ पानी मिले, सीवरेज व्यवस्था ठीक हो, बरसात का पानी निकले, और शिक्षा स्वास्थ्य का अच्छा प्रबंध हो, और किसान मजदूरों और व्यापारियों की कानूनी व्यवस्था के हिसाब से सुरक्षा हो, गांव में पीने का पानी और सिंचाई का पानी मिले, किसान की फसल का वाजिब दाम मिले, मजदूरों की दिहाड़ी बढ़े, कोई बड़ा कारखाना यहाँ लगे, सरकार की तरफ से हम अनुरोध करेंगे। तो तमाम जो रोजी रोटी के मुद्दे हैं उनको लगातार उठाते रहें, सरकार के सामने, प्रशासन के सामने लाते रहें और लोगों की समस्याओं का हल निकालें। इसके लिए हम अलग अलग कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टियों के संगठन है, उनका तालमेल रहे और वो जनता के बीच में जाते रहें, जनता की समस्याओं को उठाते रहें, सरकार के सामने लाएं, प्रशासन के सामने लाएं और उनका हल निकालें। इस बात को प्रेरित करने के लिए यहाँ हमने सब ये किया है। और जो जाति पाति है उसको भूल करके जो धर्म और जाति की लड़ाई है उसकी बजाय जनता के मुद्दे उभरे हैं और हमारी एकता बने, भिवानी की जनता की और जिले की जनता की, प्रदेश की जनता की, और सब हम मिलजुल करके, क्योंकि हम किसान मजदूर व्यापारी छोटे दुकानदार ऑटो रेडी रिक्शा के लोग हैं, और सबकी एकता बने, क्योंकि बड़ा कॉरपोरेट जो है वो नहीं चाहता कि इनकी एकता बने, वो फूट डालना चाहता है। उसकी साजिशों को समझते हुए हमें अपनी एकता बना करके अपनी समस्याओं का हल निकालना है और शांति से रहना है। हमारे बच्चे जो गलत रास्ते पर चले हुए, नशाखोरी पर चले हुए, असामाजिक तत्वों के साथ शामिल हो गए, उनको भी रोकना है। और बेरोजगारी भयंकर है, इसके लिए हम सरकार से भी चाहेंगे कि भाई महकमों का निजीकरण रोके और 2 लाख पद है उनको भी भरे। जो आज ये 50,000 वैकेंसी दी है, ये तो हमारे डी ग्रुप के बहुत से साथी प्रमोट हुए हैं, उनकी उस समय वाजिब नौकरी नहीं मिली थी, लेकिन हम चाहते हैं 2 लाख पद सर्जित हों, कच्चे कर्मचारी पक्के हों, पुरानी पेंशन बहाल हो, महकमों का निजीकरण ना हो, ताकि हमारे नौजवानों को रोजगार मिले और एससी और पिछड़े वर्ग का भी पूरा आरक्षण लागू किया जाए। से समाधान नहीं है जब तक सबको रोजगार नहीं मिल जाता, शिक्षा स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं हो जाती। जो भी वंचित है जिस तबके का भी, उसको अधिकार मिलना चाहिए। और मैं तो इसी दृष्टिकोण से देखता हूं कि जो गरीब लोग हैं उनको वंचित नहीं रखा जाना चाहिए। अब इस पर ज्यादा बवेलना है, क्योंकि आपस में जो है हम भी चाहते हैं भाई हमारे कमेरे वर्ग में फूट ना पड़े। और ये महकमे जैसे रोडवेज का महकमा है, अगर 14,000 बसें और आ जाती हैं, 85,000 लोगों को रोजगार मिल सकता है, तो उसके लिए हमको सभी को मिलेगा, एससी का आरक्षण में भी मिलेगा, पिछड़े वर्ग को भी, जनरल को भी मिलेगा। हमारा फोकस है कि ज्यादा से ज्यादा बेरोजगारों को नौकरी मिले, शिक्षा मिले और हमारे सभी बच्चे शामिल हों, कोई किसी किस्म का भेदभाव ना हो, जो संवैधानिक प्रावधान है वो भी लागू हो। अक्सर कामरेड साहब क्या कहेंगे कि बच्चे जो नौकरियां दी है उसके क्या कहेंगे नौजवानों? देखिए, नौकरी काफी दिन से पेंडिंग थी, ये अच्छी बात है, हम तो स्वागत करते हैं। ये पहले दी जानी चाहिए थी, 10 साल तक नौकरियां नहीं दी। अब कौशल रोजगार निगम में भर्तियां की 1.25 लाख, उसमें ना एससी का आरक्षण दिया, ना पिछड़े वर्ग का आरक्षण दिया। उन सबको पक्का किया जाए, बैकलॉग
बैकलॉग है उसको भरा जाए, और महकमों का निजीकरण ना होगा तो और भी रोजगार मिलेंगे। 2 लाख पद अभी खाली हैं, शिक्षा में है, दूसरे महकमों में है। महकमों में विस्तार होगा, निजीकरण ना होगा तो हमारे बच्चों को रोजगार भी मिलेगा, जनता को पूरी सेवा भी मिलेगी। ये काम सैनी सरकार को और करना चाहिए। हौसला इतना अप है, अब ये पहले से ज्यादा ऊर्जा से काम करेंगे। निश्चित तौर पर हम सबकी जो प्रॉब्लम है उनको हल करने में आप लोगों का भी सहयोग ज्यादा होगा, और हमारी निश्चित तौर पे हम एक एमएलए के रूप में ही जनता को देखेंगे, हमारे काम करेंगे। ज्यादा समय न लेते हुए, एक कर्मठ ईमानदार आदमी ने हमारे हल्के का इलेक्शन लड़ा है। ये आज प्रमाणित है कि इतने वोट आकर और हम यहाँ दिल से सब इकट्ठे होकर इनके हौसले को और अफजाई करते हैं, ताकि हमारा आगे आने वाला समय है ये हमारा नेतृत्व करे, हमारे हर छोटे मोटे मुकदमे झगड़े कोई भी काम हो उनको ठीक तरीके से निपटाए। इसी के साथ हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं इनके मान सम्मान में। इसके लिए मातृशक्ति का, बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का, पत्रकार भाइयों का, और जो किसान सम्मेलन और अन्य खिलाड़ी सम्मेलन, SC, BC, दलित, इंद्रजीत जी मेरे पुराने साथी, संघर्षों के तपे हुए साथी हैं, आंदोलनों के तपे हुए साथी हैं। कॉमरेड सुरेंद्र जी और प्रजापति सुरेश जी, जवाहर जी, बाबू देवराज जी मेहता, मेरे पुराने साथी, किसान आंदोलनों में काम करने वाले कमल प्रधान जी, और हमारे बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट साहब। आदमी को सफलता का रास्ता दिखाती है। एक बुक है, उसमें लिखा है जब आदमी विफल होता है तो उसको उसी के अंदर से सफलता का रास्ता नजर आता है और वो सफलता उसको मिलती है। ठीक इसी प्रकार ये चुनाव हुआ। इस चुनाव में सब साथियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया कि दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। हमने राज सत्ता वालों को नींद हराम कर दी, हमने उनको धरती बीड़ी कर दी। ऐसा चुनाव हमारे गठबंधन ने, कांग्रेस और सीपीएम के गठबंधन ने लड़ा। आज तक गठबंधनों के चुनाव हमने देखे हैं भिवानी के अंदर, मगर ऐसा चुनाव नहीं हुआ। मगर एक कहता होता है, पहले कहते थे बट करेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट, बाकी कहानी आप जानते ही हो। मगर वो मुझे कहता होता है बट वेल्थ इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। बोला आज दुनिया में धन खत्म हो गया तो ये सोच लो रिश्तेदारी खत्म हो गई, बहन भाई खत्म हो गया, प्रेम खत्म हो गया। बोला आज इस आर्थिक पूंजीवादी व्यवस्था ने अर्थ पर लाकर सबका भाईचारा खत्म कर दिया। और जो हमारे साथी संघर्षशील बैठे हैं, ये कहते हैं पूंजीवाद हो बर्बाद, तो उनके कान खड़े हो जाते हैं। बोला ये तो हमने बर्बाद करना आए थे। हम कहते हैं कि जो लूटने वाला है इस देश को, हम उसके खिलाफ हैं, कमाने वाले के खिलाफ नहीं है। हम गांधी जी को, कॉमरेड और मैं उनकी विचारधारा से प्रभावित हैं। हम दुनिया को शांति की बात कहते हैं, हम दुनिया में अमनो अमान कायम करना चाहते हैं। ये अमेरिका है जो देश को लड़ाना चाहता है दुनिया में, और हम कहते हैं रशिया में भी शांति हो, यूक्रेन में भी शांति हो, इजराइल में भी शांति हो। ये लोग उनके साथ हैं। भाईचारा और नफरत फैलाने वाले लोग इस देश में लंबा नहीं चलेंगे। इतना कह के जय हिंद।